जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है गोरखाओं के गढ़ नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, दिल को गदगद कर देने वाली और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों आज जो नेपाल की सरकार है, नेपाल की सरकार ने भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी को होनोरेरी अवार्ड से सम्मानित किया है। आखिरकार ये अवार्ड क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अवार्ड इस तरीके का अवार्ड है कि अब भारत के आर्मी चीफ नेपाल के भी आर्मी चीफ माने जाएंगे और इस तरह का सम्मान देना भारत की आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही जो गोरखा रेजिमेंट भारत की सेना में है उसको एक किस्म से एक सम्मान देने वाली बात आज नेपाल की राष्ट्रपति ने कर दी है। दोस्तों इस होनरेरी अवार्ड के कारण आज भारत और नेपाल के रिश्ते और ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। और इसकी तस्वीरें भी अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस तरीके की एक तलवार स्वॉर्ड भारत के मनोज मुकुंद नरवणे जी को दी है। और इसी के साथ ये सम्मान यही दिखाता है कि आज भारत के आर्मी चीफ नेपाल की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भी एक आज डेडिकेटेड हो गई हैं। हालांकि चाइना का खतरा भारत के साथ साथ नेपाल को ज्यादा है, क्योंकि नेपाल की सीमा पर पहले ही चाइना की जो एक हरकत है तेज हो गई है। और उसी की कड़ी में यह सम्मान देना चीन को साफ संदेश है कि आज भी गोरखा भारत के साथ हैं और आज भी नेपाल की सरकार भारत के ही साथ है। और दोस्तों इस सम्मान को मिलने के बाद अगर आप भी नेपाल से हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार आप कैसा एक नजरिया रखते हैं जो ये सम्मान भारत के आर्मी चीफ को दिया गया है। और इसी के साथ यह सम्मान आज दिखाता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते आने वाले दिनों में और ज्यादा अच्छे होंगे। और इसी के साथ भारत और नेपाल मिलकर चाइनीज एग्रेशन को अब भगाने वाले हैं, जिस तरीके से हमने 1967 में भगाया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बस से भी भेजी थी नेपाल में, और इसी के चलते मनोज मुकुंद नरवणे जी अब पहुंचे थे तो मेडिकल फैसिलिटीज भी वो हॉस्पिटल्स के लिए लेकर पहुंचे थे। और वेंटिलेटर के साथ साथ जो मेडिकल असिस्टेंट इक्विपमेंट यूज होते हैं उनके लिए भी एक सुविधा के लिए भारत की आर्मी ने ये एक सहायता जो है दी थी। हालांकि मनोज मुकुंद नरवणे जो एक नेपाल के आर्मी चीफ है उनसे भी मिले हैं। और इसी के साथ ये जो आज ऑनर दिया गया है भारत की आर्मी के लिए, ये बहुत बड़ा ऑनर है। और इससे गोरखा और भारत के लिए भी जो एक नजदीकी है वो नजदीकी और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज जो कुछ दिन पहले अपना एग्रेशन दिखा रहे थे अपने जो एक एम्बेसडर के रूप में, उसी एक एग्रेशन को अब चोट पहुंचेगी। क्योंकि यहाँ पर नेपाल एक सीधे सॉफ्ट तरीके से आज भारत के साथ खड़ा हो गया है। दोस्तों नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली से भी भारत के आर्मी चीफ मिलने वाले हैं, लेकिन इसी की कड़ी में नेपाली राष्ट्रपति का यह सम्मान चीन को साफ संदेश है कि नेपाल अब उनके हाथों से निकल गया है। हालांकि ये जो अभी विजिट हुई है इससे नेपाल के रिश्ते और भी अच्छे होंगे भारत के साथ। और जो भारत और नेपाल की रेलवे लाइन बिछाने का काम है वो भी बहुत तेजी से अब बढ़ने वाला है। दोस्तों ये सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं है, इस सम्मान के चलते अब जो भारत और नेपाल के रिश्तों में जो बैरियर लगा हुआ था वो बैरियर अब टूट चुका है। कुछ दिनों पहले ही नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना पुराना मैप दिखाकर ये दिखा दिया था कि भारत के साथ हम रिश्ते अच्छे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज एग्रेशन नेपाल के बॉर्डर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। और इसी के साथ ये रिश्ते अच्छे होना भारत और नेपाल के लिए एक नई मिसाल बनकर उभरे हैं। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।